स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस पर विचार करते हैं या समझते हैं उनको कि हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी थिंग्स ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में करते तो हैं बट हमें उनका रीजन पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट देखिए, हाउ टू वॉक मीन्स हम चलते कैसे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम चलते हैं तो आपकी बुक्स में दिया रहता है इस टाइप से कि अगर ये आपका शूज है या फुट है, कुछ भी मान लीजिए, तो जब आपको आगे चलना है, समझ रहे हो, आपको क्या करना है, आगे चलना है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो, लैंड के कांटेक्ट में अपने फुट से बैक साइड में पीछे के लिए क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। मीन्स जो हम बोल रहे थे एक्शन जो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर क्या करती है, अप्लाई करती है। तो जब आप वॉकिंग करते हो तो आपका फुट लैंड पर पीछे के लिए बैकवर्ड पोजीशन में क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और जिस कारण जो ये लैंड है आपके फुट पर क्या करता है, फॉरवर्ड पोजीशन में क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई कराता है, और इस फोर्स को कहते हैं रिएक्शन। इसको दोबारा समझिए, जब हमको चलना है, अगर हमें आगे चलना है तो हमारा जो फुट है, पैर है, वो किधर के लिए, लैंड पर पीछे के लिए क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ये तो मीन्स फर्स्ट बॉडी आपकी क्या है, फुट है, और वो किस पर, लैंड पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। आया समझ में। और लैंड पे कौन सी डायरेक्शन में, पीछे के लिए, तो ये आपका एक्शन फोर्स हो गया। अब जब हमारे जो फुट है, पैर ने लैंड पर क्या किया, पीछे के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पैर पर भी लैंड से एक कौन सा रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और जो उसकी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने तो पीछे के लिए अप्लाई किया था बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पैर पर एक फोर्स लगता है किधर के लिए, आगे के लिए, जिस कारण हमारा पैर कहाँ चला जाता है, आगे। आया समझ में। अब इसमें देखना, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लैंड हम पर फोर्स लगाता है तभी हम चलते हैं। कई बच्चों के माइंड में थोड़ा सा डाउट आ जाता है। तो इसके लिए अगर आप देखो, अगर आप कौन से वाले उसमें चल रहे हो, सैंड में चल रहे हो, समझ रहे हो, आप लोग क्या चल रहे हो, सैंड में चल रहे हो, और या नदी किनारे देखा होगा आपने, बहुत सारी रेत होती है, सैंड होती है, वहाँ चल रहे हो, या राजस्थान चले जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सैंड में चलना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि जब हमारा फुट इस पर बैकवर्ड के लिए क्या करता है, एक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो एक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो जो ये सैंड है इसकी कैपेसिटी नहीं है हमारे, मीन्स जितना फोर्स हमारा पैर लगाएगा उतना इस सैंड की कैपेसिटी नहीं है कि वो भी हमारे पैर पर क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, जिस कारण हमारा जो पैर है उसका फोर्स ज़्यादा हो जाता है और सैंड का फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो हम पे फोर्स नहीं लगा पाता। तो इस कारण ये फोर्स ज़्यादा हो गया एक्शन वाला, तो हमारा पैर थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, धंस जाता है रेत में। आया समझ में। फिर इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन देखी होगी आपने इसी में, कि अगर स्नो है, स्नो में क्या होता है, चलो इसी में देख लेते हैं। स्नो में क्या होता है, हम फिसलते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा इसी वाली कंडीशन को, जो सैंड वाली थी, दलदल में भी लगा सकते हो आप। और दलदल में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जितना आप हाथ पैर मारोगे उतना धंसते जाओगे। तो वो सही बात है, जितना आप फोर्स लगाओगे, चलने की कोशिश करोगे दलदल में, उतना और नीचे जाओगे, क्योंकि दलदल भी सॉफ्ट होता है और फोर्स लगाने में सक्षम नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती है, तो कहाँ से लगाएगा। नेक्स्ट, स्नो में क्या होता है, देखिए, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्शन वाला फोर्स अप्लाई करने में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, वो स्नो में तो होता नहीं है ना, बर्फ में तो हो नहीं पाता उतना फ्रिक्शन। तो जिस कारण फ्रिक्शन ना होने के कारण जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो स्नो है वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, और उतना ज़्यादा फोर्स अगर वो, मीन्स समझ रहे हो कुछ, जितना हमारा पैर फोर्स मारे, फोर्स अप्लाई करे, उतना ही फोर्स लैंड से भी लगना चाहिए। और स्नो में क्या है, फिसलन ज़्यादा होती है, और वो इस फोर्स को लगाने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, उसके बस की बात नहीं इतना फोर्स लगाना, जिस कारण आपका पैर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो ये हमने अलग अलग कंडीशन देखी इस वाले में। सेकंड आता है आपके पास हाउ
द गन रिकॉइल्स। तो आप लोगों ने सुना होगा, गन तो चलाया नहीं होगा शायद, कोई भी अगर गन है इस टाइप से, तो चलो कंप्लीट ही बना देते हैं अच्छे से। अब इसमें आपने देखा होगा जो बुलेट है, बुलेट को अगर चलाना है तो ये गन क्या करती है, इस पे एक्शन फोर्स अप्लाई करती है आगे के लिए, और ये हमारा है एक्शन फोर्स। मीन्स जो फोर्स गन बुलेट पर अप्लाई करती है वो है हमारा एक्शन, और उसी फोर्स से ये जो बुलेट है वो किधर के लिए, आगे के डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करती है, चलती है। अब देखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड है, बुलेट होती तो छोटी है, बट क्योंकि यहाँ पे बुलेट ने किस पे फोर्स अप्लाई किया, सॉरी गन ने बुलेट पर फोर्स अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बुलेट भी क्या करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी किस पर, गन पर, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि बुलेट तो आगे जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स, रिएक्शन वाला फोर्स। आया समझ में, जिस कारण जो ये गन है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, पीछे के लिए आ जाती है, इस पर एक धक्का टाइप का लगता है, टाइप का क्या, एक धक्का ही लगता है, ठीक। तो जो गन का रिकॉइल है हम उसको भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स। अब जितने भी जेट हैं, एरोप्लेन्स हैं, या जो क्या है आप लोगों ने देखा होगा रॉकेट्स हैं, सबका जो जब ये बने होंगे तो इन पर भी जो रूल अप्लाई हुआ वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही था। समझ रहे हो वो कैसे था, देखिए। इसके लिए आप लोगों ने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल किया होगा। बलून तो आप सबके पास होते ही हैं, बर्थडे पार्टी इनमें। अगर आप क्या करो, बलून को फुलाओ, ऐसे बड़ा सा फुलाओ, और उसके बाद इसको छोड़ दो, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर की एयर है वो तेजी से बाहर निकलने लगती है, निकलती है, देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा है तो करके देखना है इसको। बलून्स को पहले फुलाना और उसके बाद उसको छोड़ देना। तो जैसे आप छोड़ोगे तो इससे एयर बाहर निकलती है, बट आप लोग देखोगे कि ये बलून बहुत फास्टली क्या करता है, आगे के लिए चलता है। तो ये कैसे हुआ, इसको देखिए। इसके अंदर की एयर बाहर आई तो उस पर बाहर के लिए फोर्स लगा, बट जो एयर बाहर के लिए आ रही है वो बलून पर एक फोर्स लगाती है, किधर के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में। मीन जो बलून ने एयर पर लगाया वो तो था आपका एक्शन, पीछे के लिए, बट जब एयर पीछे के लिए जाती है तो वो भी रिएक्शन का फोर्स लगाती है, किस पर, बलून पर, और बलून किधर के लिए जाता है, आगे के लिए। बस यही वाला जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है किस पर, सबसे पहले रॉकेट पर। रॉकेट में आप लोगों ने देखा होगा इंजन लगा रहता है, हाँ, अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके भी। तो इंजन का क्या काम है इसमें, इंजन जब स्टार्ट होता है तो इंजन क्या करता है, जो यहाँ इसके पीछे की आसपास की चारों तरफ की क्या एयर है, तो उस पर इंजन फोर्स लगाता है, और इंजन फोर्स लगाता है नीचे के लिए। अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो नीचे के लिए, और वो है आपका एक्शन वाला फोर्स। आया समझ में। और कौन लगाता है इसको, जो भी रॉकेट का इंजन है वो लगाता है। अब जैसे यहाँ इंजन इस आसपास की एयर पर नीचे के लिए फोर्स लगाता है, या फोर्स लगाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो जो आसपास की एयर है उस पर बहुत हैवी फोर्स लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा इंजन होता है। और वो भी क्या करती है, इस रॉकेट पर या इस इंजन पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, और जिसके कारण ये रॉकेट सीधा ऊपर के लिए क्या करता है, चला जाता है। दोबारा समझिए, जैसे बलून वाला था वही वाली पोजीशन। जो रॉकेट का इंजन है वो यहाँ एयर पर फोर्स अप्लाई करती है, एक्शन वाला, और जो एयर है वो रिएक्शन वाला फोर्स अप्लाई करती है उसके जवाब में, किस पर, रॉकेट पर। समझे। दूसरा आता है आपका एरोप्लेन, देखा होगा आप लोगों ने। तो एरोप्लेन, अगर इसमें देखिए, एरोप्लेन का भी सेम इंजन होता है, और जो इंजन है वो यहाँ जो इसके अराउंड क्या है, एयर है, इस पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, कौन सी डायरेक्शन में, पीछे के लिए। समझ रहे हो। और जो ये एयर है वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, किधर के लिए, आगे के लिए। तो न्यूटन थर्ड लॉ है कि कोई भी बॉडी अगर दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करे तो वो दूसरी बॉडी भी उस पर क्या करेगी, उतना ही, और अपोजिट क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करोगे। मीन्स अगर आप किसी पे एक चांटा मारते हो तो दूसरा भी आप पर सेम उतना ही बड़ा चांटा वो भी मारेगा। समझे। अब इसके अलावा रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, जेट को भी आप इसी से समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है बोट वाला एग्जांपल। बोट वाले में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप घूमने जाते हैं
तो नैनीताल चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप लोगों ने बोटिंग की होगी। और बोटिंग में दो ही काम टफ है, एक बोट पे चढ़ना और एक उतरना। उतरने में भी बहुत सारों के साथ हादसे हो जाते हैं और एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये नदी का किनारा है और यहाँ पर बोट है, ठीक, तो जब हम क्या करते हैं, हमारा जो पैर है यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ठीक, तो होता क्या है, देखिए, हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो अगर जब हम यहाँ जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये बोट किधर के लिए खिसक जाती है, पीछे के लिए। मीन जैसे मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं यहाँ से छलांग मारूंगा, कुछ भी करूँगा, तो जो बोट है वो पीछे के लिए चले जाती है। इससे वो जो फर्स्ट वाला पढ़ा था आप लोगों ने चलने वाला, वो भी प्रूफ हो जाता है। कैसे, देखिए, जब आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपका फुट बोट पर, क्योंकि यहाँ लैंड तो है नहीं, बोट है, तो बोट पर पीछे के लिए क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ये पीछे वाली डायरेक्शन में, जिससे जो बोट है वो आपके पैर पर आगे के लिए फोर्स अप्लाई करेगी। तो बोट के फोर्स से आपका पैर, या आप कहाँ चले जाते हो, किनारे चले जाते हो, बट आपके फोर्स से जो बोट है वो कहाँ चले जाती है, पीछे के लिए। आया समझ में? इसमें बैलेंस, कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है और उसमें हो जाता है। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में अच्छे से न्यूटन थर्ड लॉ को समझा।